परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूसरी बात है, आप राजा हैं, राजधर्म की बात बताते हैं पितामह भीष्म। राजधर्म का उपदेश क्या? बोले राजधर्म का उद्देश्य है राजा की आंखों के सामने अगर पाप हो रहा हो तो उस पाप को रोकने का प्रयास करे, और अगर उस पाप को नहीं रोक सकता तो वहां से आंख बंद करके चला जाए। लेकिन आंखों के सामने होते हुए महापाप कभी मिट नहीं सकता है, पाप लगता है। ऐसा पितामह भीष्म उपदेश कर रहे थे और द्रौपदी खड़े खड़े जोर से हंस पड़ी। और जैसे द्रौपदी जोर से खिलखिला करके हंसी तो पितामह भीष्म बिल्कुल शांत हो गए। सारी सभा द्रौपदी की ओर देखने लग गई। द्रौपदी घबराई, लगता है मैंने गलत किया। पितामह भीष्म कहते हैं, देवी द्रौपदी तुम्हें हंसी क्यों आई इतनी जोर से? पितामह भीष्म की बात सुनकर के द्रौपदी घबराती हुई हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह भीष्म कहते हैं, नहीं द्रौपदी, जो कुलवधू नारी होती है, सुशील नारी होती है, वो इस प्रकार से अचानक खिलखिला करके नहीं हंसती, उसके हंसी में कोई ना कोई राज होता है। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति गंभीर चर्चा को उपदेश कर रहा हो और एक समाज की परिवार के कुलवधू सुशील नारी खिलखिला करके हंस जाए तो उसकी हंसी में कुछ न कुछ राज जरूर है। तुम्हें बताना पड़ेगा बेटी कि तुम्हें हंसी क्यों आई। अब सारे पांडव द्रौपदी की ओर देख रहे हैं। पितामह भीष्म पूछने में अड़े हुए तो द्रौपदी हिम्मत करके और पितामह भीष्म से निवेदन किया, पितामह आप जो उपदेश कर रहे हैं ना कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो मैं पूछना चाहती हूं ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने? हाँ पितामह, आपने किया ये महापाप। आप शायद भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है, मुझे याद है जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, दुर्योधन दुशासन मेरी साड़ी को खींच करके निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे भरी सभा में, और उस समय मुझे याद है सबसे आगे आप बैठे हुए थे पितामह, और मैं अपनी आरबू की भीख मांग रही थी, चिल्ला चिल्ला करके आपसे पूछ रही थी, पितामह अगर पांडव लोग अपने आप को जुए में हरा दिया तो एक नारी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया उनको? और इस प्रकार भरी सभा में एक सुशील कुलवधू नारी को निर्वस्त्र करना कहां का धर्म है? मैं चिल्लाती रही, रोती रही, तड़पती रही, अपनी आरबू की भीख मांगती रही, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। अगर आप एक बार इशारा कर देते तो मजाल नहीं थी दुर्योधन दुशासन की जो मेरे साड़ी को स्पर्श कर लेते, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, एक बार भी विरोध नहीं किया है। पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़े और कहा, देवी द्रौपदी मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने एक कुलवधू नारी का अपमान हो रहा था और मैं चाह करके भी उसका विरोध नहीं कर पाया। देवी, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और उसका दूषित अन्न खाकर के मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, इसलिए मैं चाह करके भी विरोध नहीं कर सका। अब मैं उपदेश कर रहा हूं क्योंकि दुर्योधन से के दूषित अन्न से जो मेरे शरीर पर जो रक्त बना था, जिसने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया था, वो मेरे शरीर का रक्त एक एक बूंद निकल करके बह चुका है। मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, पावन हो गई है, इसलिए मैं ऐसा उपदेश कर पा रहा हूं। मजाल नहीं अर्जुन मुझे मार देता, मुझे तो स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अगर मैं न चाहूं तो मर नहीं सकता, ये अर्जुन मुझे क्या मारेगा? लेकिन अर्जुन ने मेरे शरीर के रोम रोम में बाण मारे, मेरे शरीर को छलनी कर दिया। आज 54 दिन से मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त निकल करके बह चुका है। जितनी वेदना मुझे सहन करनी पड़ रही है, इतनी वेदना कभी किसी ने सहन नहीं किया। देवी,
मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़े। द्रौपदी चरणों में गिरकर के क्षमा मांगती है, पितामह क्षमा कर दीजिए, प्रसंगवश मुझे हंसी आ गई, इसलिए आपके मन को मैंने कष्ट पहुंचाया। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं पितामह भीष्म।